उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुदेशकों को 17,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है, वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा भी मिलेगी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इंडिया एआई समिट में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत एआई कंप्यूट क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख जीपीयू तक पहुंचाएगा, जिसकी लागत सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटा होगी। यह पहल इंडिया एआई मिशन के तहत पीपीपी मॉडल से लागू होगी। सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को कम लागत पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उपलब्ध कराना है। चौधरी ने एआई को मानव केंद्रित बनाने पर जोर दिया और कहा कि मजबूत नीति समर्थन से भारत वैश्विक एआई दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज यूपी स्टार्टअप का हब बन रहा है, जबकि सपा के दौर में स्टार्टअप का मतलब कट्टा और बम बनाना था। सीएम ने बताया कि राज्य में डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं और इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 2019 के बाद बीमारी का लगभग उन्मूलन हो चुका है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी निवेश माहौल बना है और हर बड़ा उद्यमी यूपी आने को तैयार है। बाराबंकी में गेहूं खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिले में 84 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और खरीद 15 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। किसानों से 20 रुपए प्रति क्विंटल छनाई उतराई शुल्क लिया जाएगा, जो 48 घंटे में भुगतान के साथ जोड़कर वापस होगा। पंजीकरण एफसीएस की वेबसाइट और किसान मित्र ऐप के जरिए जारी है। इस बार 100 क्विंटल तक बेचने वाले किसानों का सत्यापन नहीं होगा। खरीद प्रक्रिया में पहचान के लिए आईरिस स्कैन और ईपीओ मशीन का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। 22 फरवरी से शुरू हो रहे इस दौरे को सरकार निवेश और तकनीकी सहयोग के लिहाज से अहम बता रही है। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि काशी क्योटो तुलना उठाई और इसे 2027 चुनाव से जोड़ा। उन्होंने दौरे को मनसूख पर्यटन करार देते हुए सवाल खड़े किए हैं। उधर सरकार का कहना है कि सिंगापुर में निवेश बैठकें और जापान में तकनीकी कार्यक्रम प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। अंतिम मतदाता सूची अब 28 मार्च की बजाय 15 अप्रैल को जारी होगी। इससे पहले भी तारीख बढ़ाई जा चुकी है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव समय पर कराना चुनौती बन सकता है। ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था भी देरी की वजह मानी जा रही है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन हालात संकेत दे रहे हैं कि कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। देश में पहली बार मेरठ में एक ही ट्रैक पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनें चलेंगी। 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित उद्घाटन के साथ यह सेवा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक करीब 21 किलोमीटर रूट पर संचालित होगी। 13 स्टेशनों वाले इस कॉरिडोर पर मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 30 मिनट में सफर पूरा करेगी। आधुनिक सुविधाओं और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा। मेरठ यूपी का 5वां शहर होगा जहां मेट्रो सेवा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि और अखिलेश यादव के करीबी ने बड़ा दावा किया है। विधान परिषद में राजेंद्र चौधरी ने दावा किया कि अगले वर्ष 2027 में सपा चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चौधरी ने कहा कि नेता सदन ने कहा है कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 15 मार्च 2027 को अखिलेश मुख्यमंत्री होंगे और आप पूर्व होंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सराहना करते हुए उन्होंने तंज कसा कि शिवपाल जैसे लठैत उनके पीछे खड़े थे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज अनुपात 27 से घटाकर 23% करने की दिशा में काम कर रही है और प्रदेश की आय 43,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यूपी अब देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बरेली रीजन में अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। 28 फरवरी से 9 मार्च तक दिल्ली समेत आगरा, मथुरा, वृंदावन, कासगंज, हाथरस और गाजियाबाद रूट पर करीब 300 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। बरेली रीजन की 642 बसें, जिनमें 40 जनरत शामिल हैं, लगातार संचालित होंगी। अधिकारियों को निर्देश है कि होलिका दहन तक बसें रोड पर रहें और खराब वाहनों की तुरंत मरम्मत की जाए। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का काफिला एक बार फिर सुल्तानपुर में मोची रामचेत की दुकान पर रुका। एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद लौटते समय राहुल गांधी ने रामचेत के परिजनों से मुलाकात की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद और बेटी के इलाज का भरोसा दिलाया है। पिछले वर्ष भी राहुल ने रामचेत की आर्थिक स्थिति देखकर उन्हें जूते बनाने की मशीन और कच्चा सामान उपलब्ध कराया था। रामचेत ने गांधी परिवार के लिए जूते बनाकर आभार जताया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 फरवरी को कक्षा 12वीं की फिजिक्स बोर्ड परीक्षा आयोजित की। 70 अंकों के इस पेपर के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय मिला। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुरी दिल्ली की पीजीटी शिक्षिका मृदु गुप्ता के अनुसार प्रश्न पत्र संतुलित और सिलेबस आधारित रहा है। पेपर आसान से मध्यम स्तर का था और डेरिवेशन व न्यूमेरिकल प्रश्न सीधे व स्पष्ट थे। हालांकि कुछ एमसीक्यू सवाल छात्रों को थोड़े कठिन लगे, लेकिन कुल मिलाकर परीक्षा स्कोरिंग रही है और नियमित तैयारी करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो गई है। इस वर्ष कुल 53,37,778 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन पहले 2 दिन में ही 3.40 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। प्रदेश भर में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नकल रोकने के लिए सीसीटीवी, लाइव वेबकास्टिंग और एसटीएफ की निगरानी की व्यवस्था की गई है। 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। कड़ी सख्ती को छात्रों के परीक्षा छोड़ने की वजह माना जा रहा है। फाइनेंस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार इसे 1 सितंबर 2026 से लागू करना चाहती है। यह कदम किशोरों की मानसिक सेहत पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव, बढ़ते डिप्रेशन, साइबर बुलिंग और स्क्रीन टाइम को देखते हुए उठाया गया है। संसद में बिल को भारी समर्थन मिला है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ऐसा सख्त उम्र आधारित प्रतिबंध लागू करने वाला दूसरा बड़ा देश बन सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम होगी और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। खास तौर पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और पश्चिमी यूपी के जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों से धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की गई है। वहीं कुछ इलाकों में हल्के बादल छाने के संकेत भी हैं। बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।